दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंस ऑपरेटर। मतलब किस ऑपरेटर को आप पहले यूज करेंगे और किस ऑपरेटर को आप बाद में यूज करेंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि हम बोर्ड मास यूज करते थे मैथमेटिक्स में। हम प्लस पहले यूज करेंगे, माइनस पहले यूज करेंगे, पैरेंथेसिस पहले यूज करेंगे, ब्रैकेट्स यूज, क्या चीज हम पहले यूज करेंगे, ब्रैकेट भी यूज करेंगे तो किस ब्रैकेट को पहले यूज करेंगे, ये हम मैथ्स में रूल्स फॉलो करते थे। सेम एज जब आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। तो उन ऑपरेटर को में से कंफ्यूजन होती है किस ऑपरेटर को हम पहले यूज करें। तो इस वाले जो चैप्टर है उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम किस ऑपरेटर को पहले यूज करेंगे, किसको बाद में यूज करेंगे। तो किस ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट होगा, किसका लोएस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत टाइम नहीं करते हैं, फटाफट अपने कोर्स पे चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो है वो है आपका, हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है ना, जो भी इवेल्युएशन होगा एक्सप्रेशंस का, वो ऑपरेटर्स का, वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग होगा। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। जब हम किसी एक एक्सप्रेशन में ढेर सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो प्रेसिडेंस ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि किस ऑपरेटर को आपको सबसे पहले अप्लाई करना है या पहले सॉल्व करना है। हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, हाई प्रेसिडेंस जो ऑपरेटर होंगे होंगे उनको जो है सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा और लोअर ऑपरेटर को उसके बाद इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स स्टडीज टिल नाउ बाइनरी ऑपरेटर, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को पढ़े हुए हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं उनमें हम टू ऑपरेंड्स का यूज करते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं उसमें हम एक ही ऑपरेंड का यूज करते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंस होते हैं बाइनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो होता है वो हायर होता है। ठीक है ना, हायर प्रेसिडेंस। ठीक है, किसका, यूनरी ऑपरेटर का। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना इनको ध्यान दीजिएगा। यूनरी ऑपरेटर नीड ओनली वन ऑपरेंड एंड दे हैव हायर प्रेसिडेंस देन द बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये हाईलाइटेड लाइन को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनको देखिएगा। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से हो गए, जिनमें हम सिंगल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, सॉरी सिंगल ऑपरेंड का यूज करते हैं। और जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उसमें टू ऑपरेंड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो माइनस और प्लस दो ये दोनों में आते हैं आपके, बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर बोथ ये कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नॉट हमने पढ़ा था ना, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था ना, एंड पढ़ा था हमने और पढ़ा था नॉट पढ़ा था। तो एंड और जो है वो आपके बाइनरी टाइप के हो गए, टू ऑपरेंड्स का हम इसमें यूज करते हैं। लेकिन नॉट जो होता है वो यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर होता है, क्योंकि हम इसमें एक ही ऑपरेंड का यूज करते हैं, या तो ये ट्रू वैल्यू देगा या तो फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है ना, एक ऑपरेंड अगर हमने ट्रू लिया तो उसको फॉल्स जस्ट अपोजिट वैल्यू देगा। ये हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस उसमें पढ़ा हुआ है, आप उसको जाकर के विजिट कर लीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, जैसे कोई हमें डेप्थ मेजर करनी है तो हम माइनस में उसको लिख सकते हैं, माइनस जो भी डेप्थ है 10 20 30 है ना, ये माइनस हम कर रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा का जो मिल्क बॉटल होती है उसमें भी मेजरमेंट लिखा होता है ना, तो इसको हम माइनस या प्लस में कर सकते हैं। जीरो जीरो से ऊपर का प्लस में चला जाएगा, जीरो से नीचे का माइनस में आ जाएगा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा माइनस ऑपरेटर हो गया या प्लस ऑपरेटर हो गया, यूनरी और बाइनरी बोथ हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हम डबल ऑपरेंड और सिंगल ऑपरेंड के साथ भी यूज कर सकते हैं। नॉट, ये जो नॉट है ना, इज यूनरी ऑपरेटर निगेट्स ट्रू। ये एक यूनरी ऑपरेटर है और ये क्या करता है, ये बाइनरी के साथ नहीं हो सकता, ये केवल सिंगल वैल्यू लेगा और उसका ही अपोजिट वैल्यू रिटर्न करके देगा। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, नीचे देखिए, द फॉलोइंग टेबल प्रेसिडेंस ऑफ ऑल ऑपरेटर हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये टेबल कैसे बनाई गई है, जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है उसको पहले रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है उसको उसके बाद में रखा गया है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होगी, एक्सपोनेंशियल्स की होगी। रेज टू द पावर, रेज टू द पावर का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 टू दी पावर 4 हमको करना है तो हम एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका ये डबल स्टार अगर है तो आप ये यूज करेंगे। उसके बाद ये जो टिल्ड साइन प्लस या माइनस आता है, उसके बाद आप इनमें से कोई भी अगर एक आ रहा है तो आप उनको जो है ऑपरेट करेंगे। और इसके बाद आप
ये वाले साइन जो थर्ड नंबर पे गिवन है, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूल हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं तो प्लीज आप जाइए और उनको विजिट करिए, क्योंकि उनमें मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन वीडियोस को पहले आप देख लें, अदरवाइज ये वीडियोस आपको समझ नहीं आएंगी अगर आप पाइथन पहली बार पढ़ रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद जितने भी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे वो आएंगे किसके बाद, ये जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल और फ्लोर डिवीजन, इनमें से कोई एक आता है या सारे आते हैं, इनको इवेल्युएट करने के बाद ही आप किसको इवेल्युएट करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये एक, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे भी यूज हुआ है, लेकिन ये किस केस में यूज हुआ है, यूनरी प्लस यूनरी माइनस के केस में। अच्छा, पहला वाला तो आपने एक्सपोनेंशियल यूज कर लिया, सेकंड वाले में जो प्लस माइनस आया है वो यूनरी, अगर सिंगल वैल्यू के साथ है तो आप उनको यूज करेंगे, लेकिन अगर डबल वैल्यू के साथ है तो आप ये फोर्थ नंबर पे आप उसको इवेल्युएट करेंगे, बीच में अगर कोई ऑपरेटर आते हैं तो। अच्छा, इसका हम प्रोग्राम भी बनाएंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितने भी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, आप उनको ऑपरेट करेंगे किसके बाद, प्लस माइनस ऑपरेट करने के बाद। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद बारी आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो किसी दूसरे ऑपरेंड में वैल्यू असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल में या किसी ठीक है ना। तो वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे इक्वल टू हो गया, मॉड्यूल इक्वल टू हो गया, डिवाइड इक्वल टू हो गया, और आपका जो है फ्लोर डिवीजन इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, एस्ट्रिस्क, मल्टीप्लाई इक्वल टू या एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, इतने सारी चीजें हैं। अच्छा, आप साइन का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होती हैं ये चीजें। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, इज और इज नॉट, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इजिली क्लिक करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इसके बाद इवैल्यूएट होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद होंगे, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होंगे, इन और इन नॉट, सॉरी इन एंड नॉट इन आपके इवैल्यूएट होंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जो इवैल्यूएट होगा वो होगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ध्यान रखेंगे, अगर बीच में कभी भी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं तो उसको आप लास्ट में ही इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक नोट गिवन है, आप इसको देख लीजिए। पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर द एक्सप्रेशन विद, अगर आपका पैरेंथेसिस आ रहा है किसी एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को यूज करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई चीज है तो पहले आप उस ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो प्रेसिडेंस रूल है वो आप अप्लाई करेंगे। बी नंबर में आपका आ रहा है फॉर ऑपरेटर विथ इक्वल प्रेसिडेंस, अगर इक्वल प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ जा रहे हैं तो एक्सप्रेशन को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, आप एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, जो पहले आ रहा है उसको पहले करेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब नीचे एक एग्जांपल गिवन है, देखिए अगर सिर्फ एक जैसा प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे इसकी जगह माइनस हो जाता है, तो प्लस और माइनस इक्वल प्रेसिडेंस होते हैं इनका, तो आप किधर से, इधर से नहीं आप इवेल्युएट करोगे। ठीक है, आप उसको किधर से इवेल्युएट करोगे, इस तरफ से इवेल्युएट करोगे, लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले 20-30 आप प्लस करोगे और देन उसके बाद आप प्लस करोगे जो इसको वैल्यू 50 के साथ आप इंटू करोगे 40 को। ठीक है, समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, नहीं भी समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, ढेर सारे प्रोग्राम बनाएंगे और आप उसका जो प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को दिक्कत होती है कुछ भी तो वीडियो को पॉज करके बार बार आप उसको देखिए। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट दिस फॉलोइंग। ठीक, तो ये तो सिंपल है। सबसे पहला हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है, ये इंटू एस्ट्रिस्क, तो हम पहले 30 को और इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, देन इसके बाद क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया सोल्यूशन, 30 और इसको 40 को कर देंगे, क्यों, क्योंकि हाई प्रेसिडेंस है ना। हमने हाई प्रेसिडेंस में किसको देखा, ये फर्स्ट में हाई प्रेसिडेंस में क्या है हमारा, इंटू है। ठीक है, अच्छा ये प्लस भी ऊपर आ गया है तो आप ये मत सोचिएगा कि प्लस तो वहां पे लगा हुआ, ये सिंगल यूनरी ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना, यूनरी के लिए, पर यहाँ पे डबल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है। स्टेप फर्स्ट, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज मोर देन प्लस, है ना, तो ये वाला हो गया और उसके बाद इसको करके ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया जो ठीक है। 40 ये सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ गए, तो हम सबसे पहले किसको यूज करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, हम पहले 20-30 को सॉल्व करेंगे।
जो आंसर आएगा उसमें हम 40 को कर देंगे। ठीक है, नीचे देखिए 2 ऑपरेंड्स है, 2 ऑपरेटर्स है, इक्वल प्रेसिडेंस है, तो हम पहले किसको करेंगे, पहले हम 20 30 को कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट में, और उसके बाद जो आएगा उसमें हम दूसरे वाले ऑपरेंड के साथ इसको परफॉर्म कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक ये आ गया आपका पैरेंथेसिस वाला, ठीक है ना। जैसे जो भी कंफ्यूजन आपको थी कि पैरेंथेसिस वाले कैसे यूज करेंगे, तो सारे एग्जांपल्स गिवन है। एनसीईआरटी जो है बहुत इजी पैटर्न में दिया हुआ है, तो आपको बहुत इजी होगा इसको समझना, इसको पढ़ना। और पाइथन अपने आप में बहुत इजी लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हर एक स्टेप के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आप उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, ये आप में होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कितना ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ने से वो चीजें नहीं होंगी, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी इन सब सारी चीजों के लिए। हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो पहले पैरेंथेसिस के अंदर की चीजें जाएंगी और उसके बाद उसके बाहर। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या चीज है, हाई प्रेसिडेंस किसका गिवन है, इनटू का, ठीक है, और ये प्लस जो है लोअर। लेकिन अब ये हाई प्रेसिडेंस क्यों, ये वाला जो है ना इधर का लेफ्ट टू राइट, ये हायर प्रेसिडेंस हो गया, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर है, इसलिए इसका प्रेसिडेंस हाई हो गया। तो अगर कोई भी चीज प्रेसिडेंस में है तो उसको आप क्या करेंगे, पहले इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन इसका किस तरह से आ रहा है, स्टेप फर्स्ट में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड में आप मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसके बाद आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, हाउ विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेल्युएटेड इन पाइथन। अभी यहाँ पे देखिए नई चीजें आ गई, यहाँ पे क्या है आपका ये फ्लोट, और इसके बाद ये डिवीजन है, देन फिर इसके बाद पैरेंथेसिस है। अब यहाँ पे डिवीजन हायर प्रेसिडेंस इसका तो है ना, डिवीजन का, और यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये देखो स्टेप फर्स्ट में पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया गया है, पैरेंथेसिस को सॉल्व करने पे क्या आ गया 11, ठीक है, स्टेप 2 में क्या आ गया 11। उसके बाद किसका हायर प्रेसिडेंस है, उसके बाद हायर प्रेसिडेंस किसका हुआ, प्लस का या डिवीजन का, तो ऑब्वियस है डिवीजन का हुआ, डिवीजन को हमने पहले सॉल्व कर लिया, एंड देन इसके बाद क्या हुआ, दोनों को हमने प्लस कर दिया और हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ गई। तो अगर आपको प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है या आपका जो प्रोग्राम है वो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वाला जो है हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट से पहले हम इसके काफी सारे प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जो कि हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली कि थ्योरी वाला जो ये लेक्चर है आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, तो ये समझ आएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो लेक्चर का वीडियो आएगा जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।